तो बस 2 मिनट में शुरू करते हैं, 9:07 पे। तो डोज कॉइन की क्या कहानी है? डोज कॉइन में प्लस माइनस इतना वेरिएशन चल रहा, क्या चक्कर है ये? डोजकॉइन की कहानी तो इलॉन मस्क ही बता सकता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब-जब डोजकॉइन के बारे में वो ट्वीट करता है तब-तब कुछ ना कुछ होता है। मेनली अभी जब उसकी बातें चल रही हैं डोजकॉइन की, वो ये है कि अ, ई इलॉन मस्क के ज़रिए से अगर देखें तो वो एक ये चीज़ चाहता है कि वो लोगों की करेंसी बनाना चाहता है डोजकॉइन को। जिससे कि नॉर्मल अगर हम मान लो सब्ज़ी भी खरीदने जा रहे हैं तो डोजकॉइन में और इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करके खरीद सकें। तो उसकी वो वैल्यू नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो चाहता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहे। जैसे कि सेंट्स में रहे बिल्कुल। तो 0.01 सेंट उसने बोला भी था दैट एक बार कि 0.01 सेंट इवेंचुअली हो जाएगी इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में। क्योंकि डोज कॉइन में क्या आपका सीन है कि डोज कॉइन में आपकी प्राइसेस जो हैं, जो सप्लाई है वो एंडलेस सप्लाई है, वो रुकती नहीं है, एंडलेस सप्लाई है। तो जैसे-जैसे अगर किसी चीज़ की मान लो कंपनी के शेयर हैं, 1000 शेयर थे और फिर वो शेयर और निकाले जा रही है कंपनी, तो धीरे-धीरे उसका प्राइस जो है उसकी वक़्त कम हो जाएगी। तो 1000 शेयर मान लो 100 करोड़ की कंपनी है और 100 करोड़ की कंपनी है और किसी कंपनी के मान लो 1 करोड़ शेयर है, तो शेयर की पर वैल्यू आपकी हो गई, कितनी हो गई? 100 रुपीज। 1000 शेयर हैं तो 100 रुपीज़ हो गई। तो अगर 100 रुपीज़ आपकी शेयर की वैल्यू हो गई, तो मान लो अब उसके ही शेयर्स डबल हो गए। तो अब करंट मार्केट में ही सब कुछ सेम रहा, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम और कंपनी के शेयर डबल हो गए। कैसे कंपनी ने बोनस शेयर निकाल दिए, नए शेयर इश्यू कर दिए, कुछ कर दिया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 50 हो जाएगी। डोज कॉइन में भी यही हो रहा है दैट डोज कॉइन में आपकी कंटीन्यूअसली शेयर और जो कॉइन्स हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में, वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो एक समय आएगा जब उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी और उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही चाहता है इलॉन मस्क भी कि वो पीपल्स करेंसी बन जाए। सर, पीपल्स करेंसी बनने से इसका फायदा क्या होगा? इसका अगर ये पीपल्स करेंसी बन गई हाँ, तो लोग तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो लोग तो ये सोचेंगे कि हम तो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो जाए, हमारी हाँ, वेल्थ ग्रो करे। हाँ, और इससे में अगर लोग खरीदेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अभी 40 सेंट्स का अप्रोक्स चल रहा है, हाँ, 40-45, और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में 1 सेंट का हो जाएगा। हाँ। तो लोग इसमें क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट पर वो वैसे भी लोग कुछ चाहते नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट पर से करें क्योंकि बहुत वोलेटाइल करेंसी है। मतलब इलॉन मस्क एक ट्वीट करता है और बाजार हिल जाता है पूरा डोज कॉइन का। तो जी। लोग चाहते नहीं है, इलॉन मस्क और लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो अपनी रिस्क पे कर रहे हैं वो। इवेंचुअली जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमेशा रहनी है, कभी अब खत्म नहीं होनी। कुछ ऐसा है नहीं कि क्रिप्टो करेंसी चली जाएगी या कुछ। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो आपका अगर ये डोज कॉइन की वैल्यू काफी कम हो जाएगी और नॉर्मल मैन आराम से खरीद सकता है, परचेज कर सकता है इसको, और इतनी छोटी करेंसी हो जाएगी कि आप छोटी से छोटी चीज आराम से खरीद सकते हो। मान लो आपको ब्रेड खरीदनी है, आपने दिए 50 डोज कॉइन दिए और ब्रेड खरीद ली, सिंपली पेटीएम के बजाय उसका क्यूआर कोड लगा होगा, तो दे कैन सिंपली क्लिक इट एंड मेक द पेमेंट। जैसे पेटीएम से पेमेंट होता है वैसे ही सिंपल डिट्टो तरीके से हैंड टू हैंड यहाँ मनी ट्रांसफर होता है। सो क्रिप्टो करेंसी की मेजर बेनिफिट पॉइंट ही ये है कि आपका आराम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकेंड्स रैदर, नॉट इवन मिनट्स। जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है आप उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज लाइक द बिगेस्ट यूएसपी राइट नाउ। प्लस इट हैज गॉट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिहाइंड जो इसको सपोर्ट करता है। So I think we can start now, guys. So welcome to the seminar, and I'll be just telling you a little bit about myself, and we'll move further about cryptocurrencies, and we'll talk about it. So my name is Siddhant Goel. I have an experience of around 13 years trading and teaching students, and taught more than 10,000 students, delivered lectures at various prestigious colleges like Gargi, SRCC, Amity University, etc., etc. And I've done a lot of webinars, online webinars, and all that. So I have done my education completely in stock markets and in financial markets. So I mainly cover up and discuss about topics related to mutual funds, tax planning, personal finance planning, insurance, stock markets, and cryptocurrencies. So cryptocurrencies has been added to my portfolio for the last in my portfolio for the last 4 years. और पिछले 4 सालों में क्रिप्टो करेंसी माइन कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है। तो मेजरली मेरे को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन के बारे में पता चला था, फिर उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड सिंस मेरे पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है 13 साल का, और बिल्कुल डिट्टो वही एक्सपीरियंस क्रिप्टो मार्केट्स में लगता है।
वेदर इट इज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें होती हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरह आपको एनालाइज करना है और गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आपको खुद सीखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत हजारों लाखों को देखा है जो टिप तो ले लेते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पैसा डूब जाता है या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है दैट हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एनालाइजिंग बाय योरसेल्फ, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्टॉक कहाँ से पलट रहा है बस ये देखना है, कौन से लेवल से पलट रहा है, कौन से लेवल से नीचे गिर रहा है, उसी लेवल से फिर से वो चीज रिपीट होती है। जैसे शुभम ने पूछा था टेक्निकल एनालिसिस, वो यही सब होता है जो हम सीख सकते हैं आगे। सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एल्स आई हैव डन हियर. So majorly I have got YouTube channels, and I have a YouTube channel called FinLife with around 18,000 subscribers, 18,000 plus subscribers and over 600 videos on various stocks. आप कोई भी स्टॉक का नाम लिखेंगे FinLife के नाम से और स्टॉक का नाम लिखेंगे, आपके ऊपर आपको बेसिक उसका एक एनालिसिस मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक लिखेंगे, टाटा मोटर्स, TCS, छोटा स्टॉक भी कोई लिखेंगे जो बहुत कम लोगों ने सुने हो, आपका स्पेसिफिक स्टॉक होएगा तब भी मिल जाएगा, क्योंकि 600 वीडियोस बहुत होती हैं। पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर हमने ये वीडियोस डाली हैं। इसके अलावा मेरे यूडेमी पे कोर्सेज भी हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज, पर्सनल फाइनेंस, प्लानिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज। सो मेजरली सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा दैट व्हाट इफ इंडिया बैन्स क्रिप्टो करेंसी। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस दैट क्रिप्टो मार्केट्स आपका बैन अगर हो जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड है कि सारी जितनी भी अगर आपकी एक्सचेंजेस हैं, जैसे ट्रेडिंग होती है, जैसे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके के अलग अलग एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो मार्केट्स के। फॉर एग्जांपल यूनिकॉइन, ज़ेप्पे, एंड अदर देन दैट वी गॉट अराउंड WazirX, Binance, and there are various other platforms. So we've got various platforms, and government के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, वो नहीं चाहती कि किसी का भी फंड अटके मार्केट में, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं क्रिप्टो मार्केट्स बंद हुई हैं और बंद होने की 2017-18 में बंद हुई थी और इंडिया ने बैन कर दिया था, सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट बैन कर दिया था, और उसके बाद आफ्टर दैट अभी फिर से खोली है क्रिप्टो मार्केट्स। तो 6 महीने दिए जाएंगे इन्वेस्टर्स को पैसा निकालने के लिए अगर मार्केट्स फंस रही है और मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से आज बोल दिया कि भाई मार्केट बंद और क्रिप्टो मार्केट बंद, सारे एक्सचेंजेस बंद, तो आपका पैसा फंस जाए। गवर्नमेंट भी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपका पैसा फंस जाए और आपको कुछ इस तरह के इश्यूज आए। इसके साथ प्राइसेस कभी भी क्रिप्टो मार्केट्स के बहुत मैसिवली फॉल नहीं करेंगे, इस कारण से क्योंकि क्रिप्टो इंडिया ने बैन कर दिया। अभी हमने देखा था कि टर्की ने 3-4 अराउंड 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले क्रिप्टो बैन करी थी अपनी कंट्री में। उसके बाद करेक्शन आता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली जंप इन करने की और कॉइन्स खरीदने की, रादर दैन कि लोग छोड़ के भाग गए, बिकॉज देर आर वेरियस कंट्रीज। यूएस सबसे मेजर है जो इसको वाइडली एक्सेप्ट करता है। रशिया ने 2019 में अपने जो इलेक्शंस हुए थे वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे किए थे, और इवेंचुअली ऐसा हो सकता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में लगती है और चलता है आगे। सो प्राइसेस विल नॉट फॉल मैसिवली बिकॉज इट इज अ वेरी ग्लोबल मार्केट। ओके, moving further, the third point is current brokerage firms are working with the Indian government to apply regulations rather than banning it, because obviously जितनी भी brokerage firms हैं related to the crypto markets right now, they are trying कि they come up with a solution with the government, because it is very hard for the government also to ban it, because this can only be stopped अगर मार्केट बंद है, अगर इंटरनेट बंद है तब जाकर आपकी पूरी मार्केट बंद हो पाएगी, क्योंकि बहुत तरीके हैं, बहुत लूप होल्स हैं जिससे आप अपना पैसा डाल सकते हो, इसमें निकाल सकते हो, यहाँ डालोगे यूएस निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं। गवर्नमेंट को थ्रेट्स क्या क्या है इसके अंदर, कैन समवन टेल मी इन द चैट ओनली, कैन यू राइट इट डाउन, टाइप इट डाउन मे बी। गवर्नमेंट को आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी से क्या थ्रेट्स हैं? चौथा अगर चलें तो इंडिया विल लूज आउट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इन्वेस्टर्स को काफी अपॉर्चुनिटी लूज करने का मौका मिल जाएगा अगर इंडिया गवर्नमेंट बैन कर देती है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। अभी कितने सारे लोग हैं जो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा और क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया इस समय, और आज के टाइम में उनका पैसा लगभग मतलब 20 क्या 40, 20, 40, 50 गुना हो चुका है।
सो पॉइंट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। फॉर एग्जांपल डार्क वेब में यूज हो सकता है, ऑनलाइन परचेज करने में, ड्रग्स में, ब्लैक मनी के लिए। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं मिलता तो वी वुड सजेस्ट दैट गवर्नमेंट एक टैक्स लगा दे। सो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट दैट वी आर कमिंग आउट ऑन। फर्दर हवाला के लिए बिल्कुल यूज कर सकता है और कोई ट्रेस नहीं कर सकता। आपको यहाँ से बिटकॉइन में बाहर पैसा बेचना है, बिटकॉइन कुछ लोग ये कह रहे थे कि फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिटकॉइन से आपका पैसा बाहर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बिना फ्लक्चुएशन के एकदम सेफ तरीके से यूएस डॉलर में ही आप पैसा बाहर ट्रांसफर कर सकते हो। वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी आगे, जिससे कि आप समझ सकें इसको। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड टैक्सेस क्या हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, अगर आप टैक्सेस नहीं ला रहे हो, कोई रेगुलेशंस नहीं ला रहे हो, लोगों को पता नहीं है, काफी लोग हैं जो टैक्सेस जमा नहीं कर रहे हैं और प्रॉफिट बहुत लोग कमा रहे हैं, अंधा मतलब भर भर के लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट्स में। मतलब आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज। बल्कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है, फॉर एग्जांपल देयर इज द साउथ इंडियन गाय जो जिसने अभी $70 मिलियन का एक क्रिप्टो मार्केट का कुछ सामान खरीदा है कॉल्ड एनएफटी, और वो बिटकॉइन बिलियनर है। इवेंचुअली जो भी बिलियनर बन जाता है या मिलियनर बन जाता है, वो अपना पैसा लेके इंडिया से बाहर चले जाता है, क्योंकि इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट समझ रही है ये भी चीज, इसलिए चाहती है टैक्सेशन लगाए। सो अगर आपको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप इंडिया में हैं और आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है, तो मैं पर्सनली खुद भी टैक्स प्लानिंग, टैक्स फाइलिंग ये सब के भी काम करता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो आप अदर इनकम के सोर्सेज में आपको एक ऑप्शन मिलता है, जो आप अपनी नॉर्मल टैक्स स्लैब के बेसिस पे अपना इनकम दिखा सकते हैं बिटकॉइन की, और आराम से टैक्स फाइल कर सकते हैं। कोई कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी, नोटिस आएगा, तो आपके पास पूरा जस्टिफिकेशन रहेगा उसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि सारी ट्रेड्स ऑनलाइन होती है प्रॉपर्ली। अगर आप पोर्टल से पे कर रहे हैं, आपको दिखेगा आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। सो दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू इन्वेस्ट एंड टू शो योर ट्रेल ऑफ मनी, हाउ यू हैव इन्वेस्टेड एंड व्हाट द रिटर्न्स। अदर देन दैट देयर आर 20% टैक्स स्लैब काफी जगह दुनिया में लगाया जा रहा है कि आपको मिनिमम 20% टैक्स बिटकॉइन के प्रॉफिट पे गेन देना है, या फिर इथेरियम या फिर कार्डानो, जो भी ये कॉइन्स हैं, इनके प्रॉफिट पे देना है, तो आपको रिटर्न्स आ सकते हैं। Moving further, the last point is that you can keep your money in offshore accounts and no one, in case one fears the prospect of India banning cryptocurrencies. तो अगर इंडिया से बैन हो जाता है क्रिप्टो करेंसी, तो आपका पैसा, अगर आपको बहुत डर लगता है और क्रिप्टो करेंसी में यू वांट टू इन्वेस्ट, टेक एन एक्सपोजर, यू कैन सिंपली take your money from Indian markets or from the Indian exchanges outside within seconds. You can transfer your money, whatever amount it is, whether it is 1 crore, 10 crore, 10 lakh, 10,000, any amount, 100 crores, whatever. By a click of the button, it can all be transferred immediately. So that is how simple it is. It is very easy. You have to be a little careful, but other than that, when you are investing in the markets, it is very smooth. We are just waiting on the Indian government to tell us what the rules and regulations are. After they come out, the picture will be very clear, but we are not expecting that they will ban it. Further, there is one more thing. National Payment Authority of India has also said that we are not interested and we don't want to ban cryptocurrencies. It is the call of the banks what they want to do. ये notice अभी कुछ time पहले, शायद 5-6 दिन पहले ही गवर्नमेंट नेशनल पेमेंट अथॉरिटी ने दिया था। सो दैट इज वन थिंग। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बैंक्स और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, उनके बैंक्स चेंज करवा रहे थे आरबीआई के कोई नोटिस पर, लेकिन उसके बाद उनने बोला कि भाई हम यूपीआई करने को अलाउ करते हैं, एंड बैंक का मर्जी है, इफ दे वांट they can be associated with the exchanges, if they don't want, they can't. So it is bank's call. Okay, so moving further, let's talk about a little bit about the gains that we have seen in the crypto market. So अगर crypto market की बात करें और investments की बात करें, तो अगर आपने $1,000 5 साल पहले, 80,000 रुपए 5 साल पहले लगाए होते क्रिप्टो मार्केट्स में, तो गोल्ड में आपको $1,300 मिलते हैं अभी, और इतना ही रिटर्न मिलता है। इसके अलावा अगर देखें, अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा होता है, लेट्स से गूगल, अमेजॉन, एप्पल or Tesla coin, any such coin, if you would have purchased, you would have got returns which are there in front of your screen that are $3,000 हो जाते हैं 3 गुने। अगर टेस्ला में लगाया होता 18 गुने हो जाते, आपके बिटकॉइन में लगाया होता तो 148 टाइम्स हो जाते, और एथेरियम में लगाया होता तो 216 टाइम्स हो जाते। सो दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द ग्रोथ
that we are seeing in the Bitcoin market. So आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी that it has been going, it has been increasing, crypto markets are being increasing massively and the prices are soaring massively. So इसके अलावा अगर देखें, काफ़ी लोगों ने ये भी देखा है कि क्रिप्टो मार्केट्स में आपकी जो ग्रोथ आ रही है वो अभी रिसेंटली आना फिर से शुरू हुई है, बिकॉज हाइप भी ले लिया है, प्लस जो वैल्यूएशंस जो थी क्रिप्टो मार्केट्स की, क्रिप्टो मार्केट में भी फंडामेंटल्स होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि फंडामेंटल नहीं है, पीछे कोई कंपनी नहीं होती, काफी सारी कॉइन्स निकले हुए कंपनियों के, पूरी कंपनियां हैं, जैसे हमारे इंडिया में रिलायंस, आईटीसी वगैरह हैं, ऐसे ही तरीके की कंपनियां। अगर बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बनांस जो एक कंपनी है वो आपको एक पोर्टल देती है और ब्रोकरेज फर्म है। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रोकरेज फर्म और उसका खुद का कॉइन निकला हुआ है। अब बताओ ये कॉइन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोई चांस ही नहीं है कि ये कॉइन बढ़े ना, बिकॉज द व्हाट द कंपनी इज डूइंग, बनांस सिर्फ एक एक्सचेंज है जो बीच में ब्रोकरेज लेता है। आप कोई भी ट्रेड करता है उसमें से, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, कोई भी ट्रेड करता है तो आपको उसको कमीशन देनी पड़ती है ट्रेड करने की, या ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है। जब भी आप ट्रेडिंग फीस देते हैं तो इवेंचुअली आपको आपका सेटिस्फाई हो जाता है, यू आर एबल टू बाय द अदर कॉइन, और बनांस अर्न करता है। तो बनांस ने अपने कॉइन्स निकाल रखे हैं जिससे उसने पैसा उठाया, पैसा उठाने के बाद इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया, इस प्लेटफॉर्म को बनाया, और प्लेटफॉर्म बनाने के बाद नाउ इट इज एबल टू इंक्रीज इट, एंड इसका पैसा इतना बढ़ गया है। बनांस की बात करें तो पिछले जनवरी से लेकर अभी तक $8 नहीं $18 अप्रोक्सीमेटली $18 से करंट वैल्यू लगभग $650-600 के आसपास है। सो आप देख सकते हो $18 से $600 कितना मैसिव रिटर्न है और कितनी तेज इंक्रीज करा है। डॉज कॉइन भी जैसे है ऐसे इंक्रीज करा है, लेकिन डॉज कॉइन की मेरे को पर्सनली कोई फंडामेंटल्स ऐसे है नहीं, वो इलॉन मस्क की बातों पे चल रहा है लेकिन फंडामेंटल्स नहीं है। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख कर, चार्ट्स रीड करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अदर देन दैट इफ यू सी डॉज कॉइन, उसकी कोई बैक्ड अप फंडामेंटल्स नहीं है, बस वो यही बोस्ट करता है दैट उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम है और ट्रांजैक्शन स्पीड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। ओके, सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज देयर। So Akshay asked us, though NCBI support in the statement, but they are already ready with the draft, and we will go crypto, but the central bank supported. Yes, so it was supported by the central bank. Yes. So moving further, let's talk about exchanges and let's talk about कि आप इसके अंदर कैसे invest कर सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं। So you can just write it down in the chat section कि कितने लोग इधर phones पे देख रहे हैं ये वीडियो। So अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो बस yes आप प्लीज इसमें लिख दें एक बार। Yes, one. So I would suggest 2 or 3. So I am giving you a link here. ये क्रिप्टो एक्सचेंज पे रजिस्टर करने का है। सो आई वुड से दैट यू कैन रजिस्टर हियर, बिकॉज मैं अब आपको हल्का सा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि किस तरह हम क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और किस तरह हम लोग ट्राई करेंगे ऐप को अंडरस्टैंड करना और ऐप को समझना जो अलग अलग हैं। तो मैं आपको इधर 4-5 ऐप्स बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं यूनिकॉइन एक ऐप है आपकी इधर, जो आप यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग SIP इन क्रिप्टो मार्केट्स। आपने ऑलरेडी शायद म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में सुना होगा, मे बी। I have invested in Bitcoin trading company. How to identify whether it's legal or not? Bitcoin trading company. So आप क्या इस कंपनी का नाम बता सकते हैं प्लीज मेरे को, तिनकेश जी? सो यूनिकॉइन इज वन ऐप। मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, ये सब इंडिया में अवेलेबल है। आप ये चारों ऐप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं इनका लिंक आपको दे देता हूँ जिससे आप इनको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो और इधर रजिस्टर भी कर सकते हो। सो ज़ेप्पे एक आपकी ऐप है जो अवेलेबल है इधर। और ज़ेप्पे के बाद अगर देखें एक सेकेंड, सो ये आपका ज़ेप्पे का लिंक आ गया और ये आपका बाइनेंस का लिंक आ गया। बाइनेंस का लिंक आपका है जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है विच यू कैन यूज, और ये आपका यूनिकॉइन का आ गया। तो इनके बेनिफिट्स समझते हैं एंड लेट्स मूव फर्दर। सो टॉकिंग अबाउट यूनिकॉइन स्पेसिफिकली, यूनिकॉइन इज एन ऐप और इंडियन एक्सचेंज जिसके ऊपर आप SIP कर सकते हैं। वो सबसे बेनिफिशियल वाली बात है। अगर आप चाहें तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से मान लो 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कटते रहें और ऑटोमेटिकली बिटकॉइन में इन्वेस्ट होते रहे। अगर आप SIP भी कर देते हैं, अगर आपको कुछ नहीं सोचना है मार्केट के बारे में, तो मैंने जो आपको लिंक्स दे रखे हैं आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं और आराम से SIP कैन बी नो इन डिटेल
how SIP works in crypto markets. So let's understand, let's move further. सो क्रिप्टो मार्केट्स में SIP सिंपल ये होता है कि आपके पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे और जो भी कॉइन आप सिलेक्ट करेंगे, मेजरली यूनिकॉइन आपको 2 कॉइन्स में इन्वेस्ट करने को बेनिफिट देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, एथीरियम और बिटकॉइन। ये दोनों बेस्ट कॉइन्स हैं, अभी बड़े कॉइन है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा दुनिया का पैसा इन्हीं में लगा हुआ है, उसी वजह से इनकी मार्केट कैप जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप SIP कर सकते हो यूनिकॉइन में पैसे डालकर, वो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक बाइंग प्लान, SBP। उस हिसाब से आप यूनिकॉइन में SIP कर सकते हो। ये मेजर बेनिफिट यूनिकॉइन का ये है। बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस आपका इंटरनेशनल अकाउंट है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। मतलब इसकी अगर करंट मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो करंट मार्केट कैप बाइनेंस का आपका अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का है, या नहीं सॉरी $90 बिलियन का है आपका बाइनेंस का। मतलब कंपनी की वैल्यू $90 बिलियन की है और काफी बड़ी कंपनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी हो गई है और अभी भी ग्रो करती जा रही है, क्योंकि बहुत ही कमाल के बिजनेस में है ये। जो भी ट्रेडिंग होगी उसकी सारी कमीशंस बाइनेंस को आती है, तो वो आपका बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है। वजीरेक्स की बात करें, वजीरेक्स आपका एक प्लेटफॉर्म है जो 2017 से है और 2019 में बाइनेंस ने वजीरेक्स को खरीद लिया था। तो बाइनेंस ने वजीरेक्स को खरीद लिया है, तो बाइनेंस वजीरेक्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। और जब भी आप इस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने में कोई ना कोई हल्की सी फीस लगती है। अगर उस फीस को अंडरस्टैंड करें तो जब भी आप वजीरेक्स से बाइनेंस पे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपकी फीस एकदम नेग्लिजिबल होती है। तो उस हिसाब से नेग्लिजिबल क्या होती ही नहीं है फीस। तो बाइनेंस से जब भी आपको पैसा ट्रांसफर, वजीरेक्स से सॉरी, जब भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है बाइनेंस में, तो आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। What was the need to buy वजीरेक्स? So obviously Binance wants to explore and enhance its portfolio in the Indian markets, और इंडियन मार्केट्स को वो एक्सप्लोर करना चाहता था, इस वजह से उसने वजीरेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस वजीरेक्स बाइनेंस इतना बड़ा हो गया दैट इट हैज एम्पल अमाउंट ऑफ फंड एंड इट इज ट्राइंग टू ग्रो मैसिवली। सो इसने एक और एक्सचेंज खरीदा है जो आपका इंडोनेशिया का है, दैट इज कॉल्ड टोको एक्सचेंज। ओके, सो उसको भी खरीदा है। सो इवेंचुअली इट हैज immense amount of money, so it is trying to just put in places money at more places जो उसी के सेक्टर के हैं, सो दैट उसको वो और बेटर कर सके और जितनी दुनिया की मार्केट कैप्चर कर सके वो करेगा। इसके अलावा एक और जो हमारा मैसिव प्लेयर है क्रिप्टो एक्सचेंज में, दैट इज कॉइनबेस। कॉइनबेस बाय अमाउंट ट्रेडेड में, नंबर ऑफ अमाउंट बाय अमाउंट ट्रेडेड में, बाय द वैल्यू ट्रेडेड में कॉइनबेस आपका दुनिया का सबसे बड़ा है और वो यूएस में लिस्टेड है। इंडिया में अभी आने की बातें हैं लेकिन इंडिया में प्लेटफॉर्म इतना सेट नहीं है। तो वजीरेक्स और बाइनेंस का ये बेनिफिट है दैट वजीरेक्स से आप इमीडिएटली बाइनेंस में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली और आपको अच्छी वॉल्यूम्स ट्रेडिंग करने को मिलती है। आखिरी में चलें ज़ेप्पे में। ज़ेप्पे आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि आप किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कि मान लो आपने बाइनेंस, यूनिकॉइन, वजीरेक्स पे अपने कॉइन्स खरीद लिए हैं, आप जब ज़ेप्पे पे आओगे सेलिंग करने के लिए तो ज़ेप्पे पे यूजुअली आपको ज्यादा सेलिंग का रेट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप वजीरेक्स पे कुछ खरीदते हो $80 का, डॉलर के इसमें रेट्स हल्के से ज्यादा होते हैं, या फिर $70 का खरीदते हो, या फिर कोई बिटकॉइन खरीदते हो, लेट्स से 40 लाख रुपए का वर्थ का बिटकॉइन खरीदते हो। ज़ेप्पे भी जब आप बेचने जाओगे तो आपको एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज़ेप्पे पे उसकी वैल्यू जब आप सेल करोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 41.5 लाख या 42 लाख रुपीज में उसको सेल कर पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो एक ये प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हो, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो जब भी आप सेल ऑफ करने की सोचो और आप सोचो दैट यू वांट टू सेल ऑफ एवरीथिंग एंड बुक योर प्रॉफिट्स एंड गेट इट इन योर बैंक अकाउंट, then I would suggest that you should check the prices at 2-3 exchanges. Majorly Zetpay offers the best prices. Okay, so just a second guys. So now I'm going to tell you about the trading platform जो मोबाइल पे है, जिससे कि आप समझ सकें उसको और अंडरस्टैंड कर सकें, because I want you guys to get some value and immense value out of this session that you are doing and the 1 hour that you are putting in, because I really respect that. And आगे चलते हैं. I think you will be able to see the screen now. Just give me a confirmation or thumbs up if you are able to see the screen, mobile screen.
ओके, सो आई हैव दिस मोबाइल हियर एंड अगर आपको ये स्क्रीन दिख पा रहा है तो प्लीज चैट में ओके या यस कर दीजिए. यस, ओके. नाउ वन मोर थिंग. Now are you able to see it? Is it clear or is it zoomed in? Just one technical thing that I want to ask. Is it clear? Absolutely clear. Okay. It's clear. Okay, great. Thank you. So let's try to understand. हम सबसे पहले वजीरेक्स की आपको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं हल्का सा. जो तो मैंने ये वजीरेक्स पे क्लिक किया और वजीरेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं. तो जैसे ही मैं वजीरेक्स को क्लिक करूंगा यहाँ पर आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा, इस तरह का पोर्टफोलियो खुल जाएगा. और ये पोर्टफोलियो खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की करंट वैल्यू क्या है. सो इट इज ट्रेडेड एट 41,923. ये इवेंचुअली चेंज होते रहता है. डॉज कॉइन की वैल्यू देखें 33 रुपए का एक कॉइन है. एथीरियम देखें 3,08,600 रुपए के आसपास है. वजीरेक्स का कॉइन देखें तो वजीरेक्स का खुद का भी टोकन है, जैसे बनांस का टोकन है और वो बिजनेस है प्रॉपर्ली खरीदने बेचने का, जिसमें वो ब्रोकरेज लेता है. इसी तरह वजीरेक्स का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपको वजीरेक्स का टोकन वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के लिए है. और अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंडिया में वजीरेक्स पे जो वॉल्यूम ट्रेडेड आ रही थी वो दिसंबर में आ रही थी लगभग 1 मिलियन ट्रेड्स. नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आ रही थी वो 1 मिलियन या 5 मिलियन ट्रेड्स आ रही थी. वो धीरे धीरे कर फरवरी तक और मार्च मिड तक 200 मिलियन पहुंच गई. तो आप देख सकते हो कितना मल्टीफोल्ड इंक्रीज करा है. उसी के चलते वजीरेक्स का जो कॉइन था वो इधर आपका रुपीज में लिखा है, वैसे अगर डॉलर्स में मेरे को याद है 18 सेंट से इंक्रीज करके लगभग $4.5-5 तक चले गया था. तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा मूवमेंट है. लगभग 20 टाइम्स इंक्रीज कर गया आपका जो कॉइन था वजीरेक्स का. मेजरली इसलिए क्योंकि इंडिया ने बैन नहीं लगाया, कुछ नहीं किया और ग्रोथ होने दी. बहुत अच्छे से चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा है. अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है. प्लेटफॉर्म कौन? यस, क्लियर, ओनली हाफ स्क्रीन. ओके, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. अगर हाफ स्क्रीन आ रहा है, सबके साथ इशू है ये हाफ स्क्रीन का? नो, क्लियर नाउ. ओके ओके ओके. तो नीचे आपको दिख रहा होगा क्विक बाय, एक्सचेंज, ऑर्डर्स, फंड्स. आई थिंक पूरा स्क्रीन दिख रहा है सबको. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टॉकिंग अबाउट दिस ऐप ओनली अ लिटिल बिट हियर. अगर हम इसके बाद मान लो खरीदना चाहते हैं और बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, सिंपल बाय पे करेंगे तो वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा. तो हल्का सा बैक चलते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. एक्सचेंज पर चलते हैं. सबसे पहले आपको केवाईसी करना पड़ता है. इंडिया में रेगुलेशंस हैं, जितने भी आप एक्सचेंजेस पे अगर आ रहे हैं तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग. और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अगर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं तो सबसे पहले आप इधर INR देख सकते हैं. मैंने INR वाला टॉप में टैब चूज किया है. आप सिंपल अगर रजिस्टर नहीं कराए तो चाहे तो हाथों हाथ अपने फोन से रजिस्टर भी कर सकते हैं. इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि मैंने जो लिंक दिया है, यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं. प्लस ऐप को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर अलग अलग कॉइन्स हैं. ये 1 इंच कॉइन है, ADA, ARK. आप अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये समझ सकते हैं स्टॉक्स की तरह कॉइन्स हैं अलग अलग. सर, आई हैव इन्वेस्टेड इन टेलीग्राम चैनल. I don't know whether it is legit or not. So we'll talk about it later on. Yeah, we'll talk about it later on. Okay. After the session, maybe we can talk about it. So यहाँ पर अलग अलग coins हैं which are available there. तो इनको कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो समझते हैं. BNB कॉइन पे चलते हैं सबसे पहले. तो ये BNB में इसका चार्ट आ गया है, किस तरह ये बढ़ रहा है, किस तरह रिड्यूस हो रहा है, पूरा आप देख सकते हैं. और ये कैसे बढ़ा है, कैसे घटा है. अगर लॉन्ग टर्म में देखें, मान लो मैं एक दिन का चार्ट लगाता हूँ तो ये लॉन्ग टर्म इसका चार्ट है और ये 20,000 रुपये था. और उसके नीचे देखें तो इधर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये थी. और ये बात है 24 जैन की. 24 जैन की 3,000 रुपये थी और करंट वैल्यू चल रही है इसकी 50,000 रुपये. तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रोथ का, प्रोवाइडेड आप सही कॉइन में बैठे हैं या एनालिसिस करके बैठे हैं. यू कैन मेक रियली गुड अमाउंट. मूविंग फर्दर, अब नीचे लेफ्ट साइड में चलें, ऑर्डर्स में चलते हैं. जब ऑर्डर्स में आप इधर देखेंगे बाय प्राइस और सेल प्राइस दोनों चीजें लिखी आ रही हैं. तो यहाँ पर मेजरली आपको ये देखना है कि जो बाय प्राइस होता है, ये बाय प्राइस पे लोग बाय करना चाह रहे हैं और आप सेल करते हैं इस प्राइस पे. ठीक है. और जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस पे आप बाय करते हैं और लोग सेल कर रहे हैं. तो 49,250 पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्राइस है जिस पे आप बाय कर सकते हैं अभी.
और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 49,200 पे आप सेल कर सकते हैं इस करंट प्राइस पे। तो इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं 50 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि आप सस्ते पे खरीद रहे हैं और महंगे पे बेच रहे हैं, आप महंगे पे खरीद रहे हैं 49,260 पे खरीद रहे हैं और आप 49,200 पे सेल कर रहे हैं। तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, हम वेट करेंगे इसको इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का। जब ये बाय प्राइस हमारा हमारे सेल प्राइस से ऊपर हो जाएगा, जो स्क्रीन पे बाय प्राइस आप देख पा रहे हैं वो प्राइस सेल प्राइस से ऊपर हो जाएगा, जैसे अभी हो गया है। तो अब सेल प्राइस का रेट बढ़ गया 49,360। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 49,360 पे खरीद सकते हैं, और आप सेल करना चाहते हैं तो 49,282 पे सेल कर सकते हैं। सो इस तरह जैसे डिमांड सप्लाई से इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं प्राइस, तो उस हिसाब से आप इसको खरीद बेच सकते हैं। अब रेट और बढ़ गया है, तो अगर हमने 49,260 पे खरीदा होता तो हम 49,361 पे बेच पाते। तो प्राइस इस तरह फ्लक्चुएट करते रहता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स में चलते हैं। तो ये ट्रेड्स आपको बता रहा है कि यहाँ पर लाइव राइट नाउ कौन सी ट्रेड्स हो रही हैं। ग्रीन का मतलब है कि ट्रेड पुराने प्राइस पे जो ट्रेड हुई थी उससे बढ़ के हो रही है या फिर उसके नीचे हो रही है। तो ये चीजें हैं मार्केट में जो आपको बताती है, और ये जो स्क्रीन आपको बताता है। इसके बाद माय ऑर्डर्स में चले तो यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं और आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं और अपने फंड्स भी देख सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप इधर फंड्स भी देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और वो कोई कॉइन में इन्वेस्ट किया है तो कैसे आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हल्का सा और अंडरस्टैंड करते हैं इसको। यहाँ पर चलें, USDT लिखा है मैंने इधर, पहले मैं INR पे था, अब मैं USDT पे हूँ। टॉप पे मिडिल में मैंने क्लिक किया। USDT जो है आपका, अगर आप नोट बना सकते हैं तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिस तरह डॉलर और INR है, उसी तरह कॉइन एक निकला हुआ है जिसका नाम है USD टेदर T। ये कॉइन है जो रेप्लिकेट करता है वैल्यू ऑफ US डॉलर। ओके, तो अगर US डॉलर गिर जाएगा तो USDT भी गिर जाएगा, US डॉलर बढ़ जाएगा तो USDT भी बढ़ जाएगा। तो डॉलर को रेप्लिकेट करता है और इसको हम कहते हैं स्टेबल कॉइन। तो अगर आपको कभी भी अपना पैसा रखना होता है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप USDT में अपना पैसा रखिए, क्योंकि USDT में अगर रखेंगे तो आप USDT से कहीं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपना पैसा। लेकिन अगर आप INR में रखेंगे तो जब मान लो आपको पैसा ट्रांसफर करना है एंड इफ यू वांट टू चेंज योर मनी फ्रॉम INR टू USDT, then you'll have to pay a transaction fees. We want to avoid that, so I would say that always trade in USDT. It will be beneficial, and psychologically if you see, when you suffer a loss of let's say $100 or $200 या फिर let's say $50, you will not really feel that loss. But when you see that your portfolio has gone down by 14,000 rupees, you will really feel the loss massively, because एक theory भी होती है behavioral finance की which says that people feel their losses much more 10 times more than the profits that they make. तो अगर आपको दुख होएगा लॉस करने का, वो 10 गुना ज्यादा होएगा एज कम्पेयर टू उतना ही सेम अमाउंट का प्रॉफिट करने का। सो ये एक बिहेवियरल फाइनेंस की साइकोलॉजी होती है जो आपको लॉसेस ज्यादा फील कराती है और प्रॉफिट्स कम कराती है। तो USDT में अगर आप ट्रेड करेंगे तो ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं और आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। प्लस आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप USDT में ही रखें बिकॉज इट इज बेनिफिशियल। इसके साथ ये जो एक ट्रेड होती है, ये जो एक पेयर होता है, यहाँ पे अगर देखें, I want to ask something here. यस You told कि इसकी USD की प्राइस जो है कम ज्यादा होएगी तो उसके हिसाब से USDT चेंज होता रहेगा। हाँ जी, USD की प्राइस तो विज़ एनी करेंसी चेंज होगी, किसी करेंसी के साथ में वो घट सकती है, किसी दूसरी करेंसी के रेस्पेक्ट में वो बढ़ भी सकती है हाँ साइमल्टेनियसली। हाँ, इट डिपेंड्स कि किस करेंसी में अपन बात कर रहे हैं। तो definitely, particularly यहाँ talking about India only, we are talking about Indian currency, right? ओके तो इंडियन करेंसी में देखें तो USD is usually it is a stable coin and it doesn't really move more than 5%. okay, so 5-7%। अगर बहुत तेज गिर जाएगा, मान लो US डॉलर आपका 80 रुपए से आकर 50 रुपए आ जाता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है बिकॉज इट इज स्टेबल एज कम्पेयर टू द मार्केट्स एंड ऑल दैट। फ्लक्चुएशंस आर देयर, आई नो दैट करेंसी में, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर थिंग इट इज स्टेबल। तो आपकी करेंसी अगर देखेंगे तो आप 80 रुपए का मान लो USDT की वैल्यू अगर देखोगे तो अगेंस्ट INR उसकी वैल्यू आपकी कितनी चल रही है वो भी हम देखते हैं इधर। तो USDT में लगाने का क्या फायदा है? व्हाई नॉट USD इटसेल्फ? USD है नहीं ना, USD में आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि USD में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर तो आपको डॉलर डालने पड़ेंगे। तो फिर
आपको इश्यूज होंगे क्योंकि आपको इंटरनेशनल कार्ड चाहिए होंगे एक्सेट्रा, तो उससे बेटर है INR डाल के USDT खरीदें और आप ट्रेड करें। प्लस USDT इज अ क्रिप्टो करेंसी, इट इज नॉट US डॉलर, इट इज नॉट लाइक अ करेंसी, इट इज अ क्रिप्टो करेंसी जो बनाई गई थी इसलिए जिससे कि अगर आपको कैश की तरह है एकदम। ओके, करंट वैल्यू उसकी चल रही है 81.7473 जो इधर चल रही है। इसका प्राइस हल्का सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो एक्सचेंजेस दैट वी सी और जो INR का कन्वर्जन रेट देखते हैं, लेकिन ये स्टेबल है, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। आप इसका चार्ट भी चाहें तो देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसका कोई मूवमेंट ऐसा आता नहीं है। चार्ट में जाएंगे तो आपका मूवमेंट आ रहा है लेकिन बाहर के एक्सचेंजेस पे बिल्कुल नहीं आता। ये इंडियन मार्केट्स में डिमांड सप्लाई की वजह से अप डाउन होते रहता है, तो आपको वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी इस पे। प्लस USDT में अगर आप सेल करते हैं, मान लो आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ज़ेप्पे पे जाना है, तो ज़ेप्पे पे शायद आपको USDT की वैल्यू ज्यादा मिले। तो चलिए एक बार अंडरस्टैंड देख लेते हैं वो भी। ज़ेप्पे, तो ये ज़ेप्पे का पोर्टल है, सारे पोर्टल सेम है, बाय सेल आप कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई सिंपली यहाँ पर अगर बाय करना है सेल करना है तो आप अमाउंट डाल के यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। तो ज़ेप्पे पे अगर हम INR टू वो सर्च करें USDT टू INR, तो USDT की भी वैल्यू इधर अप्रोक्सीमेटली सेम ही चल रही है 81.78, लेकिन कभी कभार आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दैट 4-5 रुपए का फर्क होता है। तो whenever you're selling you can see the differences and then sell. What is the exchange rate of USDT and USD? So it should be 1. It is usually 1.2 1.02 and all, so it should be 1, usually उतना ही रहता है and it's a stable coin. ओके, सो लेट्स मूव ऑन कि अगर आपको अंडरस्टैंड करते हैं पहले वजीरेक्स की ऐप पे ही चलते हैं। तो जो भी ये आपकी ट्रेड्स देख सकते हैं आप इधर, कॉइन्स देख सकते हैं 1 इंच / USDT, इनको हम कहते हैं पेयर्स। और आप इधर जो मूवमेंट देख रहे हैं ये 1 डे का मूवमेंट देख रहे हैं कि एक दिन में कितना कॉइन गिरा है कितना कॉइन बढ़ा है एक दिन में। स्टॉक मार्केट में आपको इससे बहुत ज्यादा कम मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू दिस मार्केट। प्लस एक और थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ऑब्वियसली ज्यादा हाई और डाउन होता है तो उस हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटी हो रही है प्रोवाइडेड आप ट्रेडिंग करते हैं। Why does buy and sell price differ in crypto markets? Buy and sell price does not differ in crypto market, it differs everywhere. स्टॉक मार्केट में भी बाय प्राइस और सेल प्राइस हमेशा फर्क होता है। दिस इज द स्प्रेड एंड लेट्स से बाय प्राइस एंड सेल प्राइस इज देयर एंड सेल प्राइस आपका कभी भी कम नहीं होएगा बाय प्राइस से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका सेल प्राइस मार्केट लोग आपको जो सेल कर रहे हैं अगर आप सस्ते पे खरीद पाओगे तो आप हाथों हाथ बेच दोगे ना, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और सेल प्राइस बाय प्राइस हमेशा डिफरेंट होता है और आपका जिस प्राइस पे आप खरीदोगे वो हमेशा ज्यादा होता है उस मोमेंट पर आपके जिस प्राइस पे आप बेचोगे उससे। सो इधर इसको हम एक पेयर कहते हैं। तो आप ये पेयर किसी भी कॉइन के अगेंस्ट देख सकते हो, मेजरली यूजुअली बड़े कॉइन्स के अगेंस्ट होता है। WRX पे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो BNB अगेंस्ट WRX, तो उसका रेशो क्या है, मतलब BNB की वैल्यू चल रही है मान लो 40,000 और WRX चल रहा है 160, तो BNB 40,000 डिवाइडेड बाई 160 करेंगे तो हमको 303 का रेशो मिल जाएगा उसको। तो ये आपके रेशोज होते हैं जो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो इस तरह बेसिक एनालिसिस है, बेसिक तरीके से आप एप्स यूज कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो किस तरह करना है। हल्का सा ज़ेप्पे को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ज़ेप्पे के मेन स्क्रीन पे अगर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा, मैं ज़ेप्पे में लॉग्ड इन हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है। लॉग इन करने के बाद आप इधर देख सकते हैं कि अलग अलग कॉइन्स हैं, ये हल्का सा इंटरफेस है इसका जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे प्राइसेस बिटकॉइन पे मैंने क्लिक किया तो बिटकॉइन के प्राइसेस यहाँ चल रहे हैं। अगर आपको बाय करना है सेल करना है तो जो भी आपका बैलेंस है इधर उसको आप सिंपली करेंगे कि आपको कितना अमाउंट बाय करना है। तो इधर आप लेट्स से 0.01 डालते हो और बाय करना चाहते हैं तो कितने प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वो ऑर्डर लिखेंगे, इस प्राइस में मैं बाय करना चाहता हूँ। और फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हैं आप, तो अगर इफ यू आर बाइंग इट इन फ्रैक्शंस एंड ऑल तो आराम से आपके पास कम पैसा है, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लो सिर्फ 400 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये शुरू करना चाहते हैं आप क्रिप्टो करेंसीज में, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं कितने भी अमाउंट से। ओके, तो ये ज़ेप्पे का पोर्टल है, इधर आप सिंपली बाय कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक्स दे ही रखे हैं, आप रजिस्टर कर लीजिए जिससे कि आप एक अंडरस्टैंडिंग और एक चाल समझ पाएँ इसकी, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि भाई किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं और क्या कब आप खरीद सकते हैं, कब आप बेच सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट्स में काम कर सकते हैं। तो ये आपका रहता है इधर। तो मैंने फिर से एक बार दे दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट।
एंड मे बी क्लिक एंड क्रिएट अ लिंक। अगर चाहें तो आप मेरे साथ साथ भी इधर देख सकते हैं अपने फ़ोन पर। इसके अलावा जब भी आपका पैसा आपको ट्रांसफर करना है तो सिंपली आप फंड्स में जाएंगे, फंड्स में जाकर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस में या फंड्स में जाएंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो इधर डिपॉजिट में आप अपने INR से और इधर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं RTGS NEFT से। 7 रुपये फीस लग रही है और डिपॉजिट करने के बाद आप उसको जब चाहें विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। कभी कभार ये इशू आता है कि जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वजीरेक्स का मैंने आपको बताया 1 मिलियन से इंक्रीज करके 200 मिलियन हो गए, तो कभी कभार वो प्लेटफॉर्म हैंग कर जाता है बिकॉज इतने सारे लोग आ जाते हैं खरीदने बेचने के लिए कि प्लेटफॉर्म हैंग कर जाता है और उनका प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं कर पाता। तो लेकिन वो सारी चीज़ें इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं कुछ समय में, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में, कभी कभार 5-5 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन आप सेफ बेट्स करें, ध्यान से बेट्स करें तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के भूल सकते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े कॉइन्स में करते हैं। सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम हियर। तो इसके साथ और हल्का सा ज़ेप्पे में फिगर आउट करते हैं। जैसे कोई भी कॉइन पे जाना है आपको, एथीरियम देखा अगर तो एथीरियम में ये आपकी कॉइन्स हैं और मार्केट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मार्केट पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसके माय ऑर्डर्स देखना चाहते हैं या फिर चार्ट देखना चाहते हैं तो इधर आप ज़ेप्पे पे चार्ट भी देख सकते हैं पूरा जैसे है। तो सारी प्लेटफॉर्म सेम है, कोई इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करेंगे आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। वजीरेक्स में सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करता हूँ इसलिए बिकॉज वजीरेक्स पे आप स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएटली बनांस पे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा और बनांस को आप समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि बनांस दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सेफ प्लेटफॉर्म माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए एट दिस वेरी मोमेंट। ऐसे ही आप एथीरियम टू USDT देखेंगे तो उसका भी चार्ट आपको दिख जाएगा, सेम ही तरीके का चार्ट होगा ग्रोथ का। और लाइन चार्ट अगर देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह ग्रो कर रहा है। तो ये तरीके के चार्ट्स हैं और इस तरह आप देख सकते हैं। सो आई होप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एप्स की, मार्केट की किस तरह चलता है वो आपको एक लग गई होगी इस चीज़ से, और इससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन पर और प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं एक बारी। सो ये था, इसी के साथ ही लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट रूल्स दैट आर देयर, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच आर लाइक टू टेल यू। तो आपको बेसिक आइडिया बता दिया है। फिर से मैं बेनिफिट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूनिकॉइन, बनांस, वजीरेक्स, ज़ेप्पे के। यूनिकॉइन अगर आप चाहते हैं तो यूनिकॉइन आपको SIP कर सकते हैं आप यूनिकॉइन से, विच इज वेरी गुड। बनांस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वजीरेक्स बनांस का ही ओन करता है, बनांस ही वजीरेक्स को ओन करता है। एंड after that if you see Zeppe can give you better returns for selling whenever you are selling. So just see all the platforms once you're selling and then you can move further whenever you want to sell your coins. Moving further, it is very important to make less money, no problem, but you should not do a loss whenever you are investing in the crypto markets. You should not do a loss. Try कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर लेट्स से आपने 100 रुपए लगाए हैं और वो रिड्यूस होकर 90 हो जाते हैं तो आपको 11% 11.5% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स कमाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके रिटर्न्स आएंगे। तो अगर कुछ कॉइन 100 रुपीज से आपने 100 रुपीज लगाए या 10,000 रुपये लगाए, लेट्स से वो 55,000 रह गए, तो आपको 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा। गिरा 50% है लेकिन आपको 100% पैसा कमाना पड़ेगा रिटर्न कमाने के लिए। सो ऑब्वियसली वॉरेन बुफे का भी एक रूल है, नेवर लूज मनी, और सेकेंड रूल है नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी हमको गंवाना नहीं है, अच्छे टाइम पे एंट्री करें आप ध्यान से देखकर। तो आप अच्छे टाइम पे एंट्री करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप चाहें तो अभी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ ही बेसिक मूवमेंट मैंने आपको दिखा दिया कि ऐप को किस तरह यूज़ करना है। एंड सेकेंडली मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। अगर बहुत ज़्यादा कॉइन्स में पैसा लगा देंगे तो आपको शायद मैसिव उतना रिटर्न ना मिल पाए, क्योंकि कॉइन्स चूज करने के लिए आपको हल्का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाहता था। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया दैट आई हैव सम कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। सो हमारा एक क्रिप्टो करेंसी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 मई को। 5 दिन का कोर्स है हमारा, जो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और परसों से स्टार्ट हो रहा है, आज 13 है आई थिंक। सो परसों से स्टार्ट हो रहा है। 1-1 घंटे के 5 सेशन रहेंगे
9 to 10 रात को 1 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है, और कैसे एनालाइज करने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कॉइन्स को कैसे समझना है, और बहुत सिंपल तरीके हैं अंडरस्टैंड करने के, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉइन को किस तरह समझना है और किस तरह आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ निकाल सकते हैं. So that is a very important thing. And let's move on and understand what you will be learning. So जो कोर्स होएगा 5 days का, उसके अंदर you will be understanding about crypto investment psychology, कि किस तरह मार्केट्स मूव करती हैं, किस तरह आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कि कितने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं कॉइन्स और कितने आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखने हैं, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है. उसी के साथ ही आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐप में प्रॉपरली ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, और रिटर्न्स किस तरह कमाने हैं आपको. और इसके अलावा अगर देखें तो आपको कॉइन्स किस तरह ट्रांसफर करने हैं इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और किस तरह आपको कॉइन्स एनालाइज करने हैं फंडामेंटली, क्योंकि बहुत इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी आसान हो गया है कुछ चीज़ें करना जो बहुत टफ था, और क्रिप्टो मार्केट्स पूरी इंटरनेट पे ही चलती है. तो सिंस मैंने अपनी ये चीज़ कैसे एनालाइज करी है और कैसे बढ़ाया इसको, कि जो आपके मैंने 2015 से डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी करता हूँ टू प्रमोट ऑल माय कोर्सेज एंड ऑल दैट, यूडेमी वगैरह के एंड यूट्यूब चैनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसके कुछ स्किल सेट्स में यूज करके इसके अंदर लगाता हूँ, जो आपको बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छे एनालिसिस देता है और आपको ग्रोथ देने के लिए और कॉइन्स अच्छे निकालने में बहुत हेल्प करता है. प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, चार्ट्स कैसे देखना है, और क्रिप्टो मार्केट्स किस तरह मूव करती है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट्स, और किस तरह आप इसको परचेज या सेल कर सकते हैं. तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अंडरस्टैंड करना. तो ये चीज़ें हैं जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो क्रिप्टो मार्केट्स में अगर चलें तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं. तो कोर्स का फीस जो है दैट इज 10,000 रुपीज कोर्स का फीस, और आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं. मैं इधर चैट्स में इसके लिंक्स दे देता हूँ, सो दैट अगर आप चाहें तो ये कोर्स परचेज कर सकते हैं.